जो ये ड्रग सप्लाई करते हैं हमारे देश में और उसके थ्रू ये लोग पैसा उनको बाहर पहुंचाते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी एक जो जैसे एक अपना इन्होंने एक गैंग बनाया हुआ है, तो उसका तो ये कहीं ना कहीं पक्ष रखेंगे। अर्जुन रामपाल को अभी समन जारी किया गया है और उनकी फिर से पूछताछ होगी। भारती सिंह को भी अभी कुछ ही दिनों पहले पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उनको, उनके पति को और उनको पूछताछ के दौरान वो जब उनको बेल मिल गई थी तो वो विक्ट्री साइन शो कर रहे थे, जैसे पता नहीं कौन सी शान का काम करके आए हैं। हम इतने आदर के साथ उनका सम्मान करते थे, हम देखते थे, उनका कॉमेडी शो भी देखते थे, कॉमेडी क्वीन कही जाती थी भारती सिंह। पर जिस तरीके से उन्होंने अपना ये दूसरा चेहरा दिखाया है, दूसरा रूप दिखाया है, उससे साफ पता लगता है कि इनके दो रूप हैं, ये दोगले लोग हैं। और जिस तरीके से ये हमेशा लोगों को बेवकूफ़ बनाते आए हैं, वो नहीं चलने वाला। अगर आप शरद पवार जी की हिस्ट्री देख लीजिए, बोरा कमेटी रिपोर्ट में उनका नाम है, और आज ये चीज़ें सामने वो लेके आ रहे हैं, या ये बहुत ही जोरों शोर पे ये चीज़ें हैं। अब पाकिस्तान से लिंक तो आज से नहीं, शुरू से है इनका कहीं ना कहीं, और कांग्रेस किस तरीके से काम करती है ये सबको पता है। सलमान खान हो या कोई भी ऐसा रह गया हो, उन लोगों के कईयों के लिंक है, और जबकि साफ साफ सबको पता है कि इनके दाऊद से लिंक है, वहाँ से पैसा आता है, और जो ये ड्रग सप्लाई करते हैं हमारे देश में और उसके थ्रू ये लोग पैसा उनको बाहर पहुंचाते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी एक जो जैसे एक अपना इन्होंने एक गैंग बनाया हुआ है, तो उसका तो ये कहीं ना कहीं पक्ष रखेंगे, और जो इनके अगेंस्ट खड़ा होगा तो उसको ये कहीं ना कहीं अपने खिलाफ कर ही लेंगे। क्या मैम किसी चीज़ का डर है इन लोगों को रिपब्लिक चैनल से जो बार बार उसी को टारगेट कर रहे हैं? क्या रिपब्लिक और अर्नब गोस्वामी के पास कुछ ऐसे पुख्ता सबूत और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शिवसेना की पूरी जो महाराष्ट्र की तीनों सरकारें हैं, जो तीन जो गठबंधन सरकार है, तीनों गिरा सकती है? क्या लगता है आपको? देखिए, कहीं ना कहीं अगर अर्नब जी हैं या कोई भी रिपब्लिक चैनल है, वो एक नेशनल टेलीविज़न पे बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें भी ये लगता है और विश्वास भी है कि कहीं ना कहीं उनके पास सबूत है जिससे इन लोगों का भांडा फूटने वाला, और इनके जो काले चिट्ठे, जो काले धंधे करते आए हैं ना, वो बाहर आने वाले, उजागर होने वाले। इसलिए इन लोगों को डर है। तो कहीं ना कहीं जैसे एक चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, तो इन्हें कहीं ना कहीं डर लगा रहता है कि कुछ कब ऐसा ना हो जाए। इस वजह से कहीं ना कहीं मौका ढूंढते रहते हैं रिपब्लिक भारत को टारगेट करने का, चाहे अर्नब जी हो या विकास हो या उनका नाम मैं भूल चुकी हूँ जो दूसरे थे, घनश्याम जी, सॉरी फॉर दैट, तो उनको टारगेट किया। तो ये कहीं ना कहीं, और ऐसे जिस तरह से ये लोग, चलो टारगेट करना तो ठीक, लेकिन उन पे जिस तरह से प्रताड़ना कर रहे हैं, बेल्टों से मारना, अरे वो कोई क्रिमिनल थोड़ी है। लेकिन जब कोई क्रिमिनल की रिया चक्रवर्ती जैसी बात आती है, ऐसी लड़की की बात जो ड्रग सप्लायर है, उसका भाई भी पेल्डिंग में उसका नाम आया था, तो ये लोग तो पूरा, जब वो पुलिस स्टेशन जाती है तो पूरा थाना बंद कर देते हैं, उसको एक स्पेशल वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन जहाँ पे जो सच्चाई की लड़ाई के लिए लड़ रहा है, उसको आप घसीट घसीट के घर से बाहर, और आपने ये टारगेट बना लिया है कि आपको क्या ये लगता है कि सुबह रोज रात को आप सोते हो तो यही सोच के उठते हो कि सुबह 6 बजे किसी के घर में बेशर्मों की तरह धावा बोल देना है। ना आपके पास कोई नोटिस होता है, ना आपके पास मजिस्ट्रेट का कोई ऐसा कोई नोटिस होता है, समनिंग होती है कि आपको किसी का एक ऑर्डर मिला हो तो उसके बेस पे आप जाते हैं, तो किसी को एक रूल ऑफ लॉ की भी कोई चीज़ होती है। हमारे जो एक लोकतंत्र में चीज़ें पे बनी हुई है, हमारा राजतंत्र जो देश है, तो उसके हिसाब से आपको देखना चाहिए ना कि आप अपने कानून को मत बनाइए। और आप चाहे कितने भी अर्नब पकड़ लीजिए, अभी आप अर्नब जी को पकड़े, हम लोग उनके समर्थन में हैं, पहले भी रोड पे खड़े थे, आज भी खड़े हैं, तो आप कितनों के घर गिराएंगे या कितनों को चुप करवाएंगे? सोनी मैम, जिस तरीके से हम देख रहे हैं मुंबई में जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, हम हमेशा से सुनते हुए आए हैं कि मुंबई जो पुलिस है और महाराष्ट्र जो सरकार है, वो हमेशा से पकड़ती है राष्ट्रवादी लोगों को, लेकिन वहीं हमें कभी सुनने में नहीं आया है कि किसी ड्रग पेडलर को पकड़ा गया, किसी आतंकवादी को पकड़ा गया, दाऊद की बिल्डिंग गिराई गई। ये चीज़ें कभी हमें देखने को नहीं मिलती। उल्टा हमें जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनको पकड़ने की बात सामने आती है। कैसे देखते हैं आप इन सारी चीज़ों को? अब आप देख लीजिए, दाऊद इब्राहिम का घर है, जो कहा गया था उसको गिराने के लिए, अभी तक तो वो हुआ नहीं। कंगना का घर गिरा दिया इन्होंने, ठीक है। दूसरी आप ये ले लीजिए कि अगर अर्नब की बात हो गई, तो अर्नब को ये घर से लेके चले जाते हैं सुबह सुबह। कहीं ना कहीं अर्नब को भी पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये भी चीज़ देखिए कि ये लोग सिर्फ खुद को बचाने के लिए एक नेटवर्क के पीछे हाथ धो के पड़ गए। किसी भी नेटवर्क के 1000 एम्प्लॉय के अगेंस्ट कैसे एफआईआर हो जाता है एक साथ? ये संभव ही नहीं है। ये प्लानिंग है पूरी। सीईओ को ले जाना, कहने का मतलब आप उनको इतना ऑक्यूपाई कर दो चीज़ों में कि वो जो देश के लिए और आम जनता के लिए करना चाहते हैं वो कर ना पाए, और वो अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व होके रह जाए। और आज देख लीजिए, कहीं ना कहीं वो अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए हैं। पालघर की मुद्दे कहीं ना
कहीं पीछे छूट रहे हैं और सुशांत सिंह राजपूत के भी मुद्दे पीछे छूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि अर्नब अपनी ही प्रॉब्लम्स, अपनी ही चीज़ों को टेक ओवर करने में और ठीक करने में लगे हुए हैं। मैम वहीं अगर हम बात करें, बार बार लगातार जो है रिपब्लिक चैनल को टारगेट किया गया, लेकिन वहीं कुछ समय पहले रिपब्लिक चैनल पर ये भी देखने को मिला था कि वहाँ पर खुलासा हुआ था कि पाकिस्तान से दाऊद की तरफ से फंडिंग हुई थी करोड़ों रुपए की, और वो हुई थी रिपब्लिक चैनल को बंद करवाने की। और वहीं हम देख सकते हैं कि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार किस तरीके से बंद करने में लगे, इस चैनल को इस तरीके से पीछे पड़े हुए। तो क्या हम ये सोच सकते हैं या देख सकते हैं, इससे पता लगा सकते हैं कि कुछ ना कुछ लिंक ज़रूर है, और ये जो महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस है कहीं ना कहीं ये कठपुतली है, और ऊपर जो लोग हैं वो दाऊद हो सकते हैं, डी गैंग हो सकते हैं? क्या लगता है? बिल्कुल है। अगर आप शरद पवार जी की हिस्ट्री देख लीजिए, बोरा कमेटी रिपोर्ट में उनका नाम है, और आज ये चीज़ें सामने वो लेके आ रहे हैं, या ये बहुत ही ज़ोरों शोर पे ये चीज़ें हैं। अब पाकिस्तान से लिंक तो आज से नहीं, शुरू से है इनका कहीं ना कहीं, और कांग्रेस किस तरीके से काम करती है ये सबको पता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देख लीजिए, ये एक और चीज़ है कि ये अपने ही चीज़ों में इतने गलत तरीक़ों से चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं ना, इतनी गलत चीज़ों, हम आम जनता कैसे इन पे ट्रस्ट करेंगे, ठीक है। तरीके से हम देखते हैं कि घनश्याम सिंह को बेल्टों से मारा जाता है, प्रदीप भंडारी को इंटरोगेशन में रखा जाता है, उनको पानी नहीं पीने देते। तो ये सारी चीज़ें तो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं जो भी करी मुंबई पुलिस ने और महाराष्ट्र सरकार ने, सारी ह्यूमन राइट्स के खिलाफ। क्या अब उनमें इंसानियत तक नहीं बची है कि किस तरीके से किससे क्या पूछताछ करनी है? अब प्रदीप भंडारी का ही ले लीजिए, उनका तो फ़ोन ऐसे जब्त किया जैसे उनमें से कुछ ऐसा कुछ निकल जाएगा जो टेररिस्ट है, इस तरीके से उनसे बिहेव किया गया। उनकी मदर से उनको बात तक नहीं करने दी गई। ये तो ह्यूमैनिटी का मतलब एच भी नहीं जानते, इनको तो बोलना ही बेकार है। लेकिन जब इनके खुद के लोगों का नाम आता है तो उनके सपोर्ट में आ जाते हैं बोलने के लिए कि नहीं उनका तो नाम नहीं है। लेकिन आप क्यों नहीं बात करते? आप अर्नब के इंटरव्यू में चले जाइए, आप अपना पक्ष रख दीजिए, आप सोल्यूशन खोजिए। आप इस चीज़ों को बढ़ा क्यों रहे हैं? बढ़ाकर आप यही दिखाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप इनसिक्योर हैं। जैसे कि मैम ने बताया कि चोर की दाढ़ी में तिनका, ठीक है, तो है कहीं ना कहीं तिनका नहीं, वो पूरा ही सारा कुछ खराब है। यहाँ पे ये सिर्फ इसीलिए अर्नब को पकड़ रहे हैं कि कहीं ये जो इनकी दो मुद्दे हैं वो पूरी तरीके से एक्सपोज ना हो जाए, एक पालघर और दूसरा जो मुद्दा है सुशांत सिंह का। सुशांत सिंह के मुद्दे में ये देखिए, अगर आप देखिएगा तो अदर चैनल्स जो हैं वो टच नहीं करते, और टच करते हैं तो सिर्फ सुशांत को गलत दिखाने में लगते हैं। अब यहाँ पे अर्नब की बात है, अर्नब एक पहलू वो दिखाते हैं, दोनों पहलू दिखाते हैं, सही और गलत, ठीक है। इसमें जनता को जज करना होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। आज अर्नब को इसलिए सिर्फ अरेस्ट किया गया क्योंकि बाकी मीडियाओं की तरह वो उनके फेवर में बात नहीं कर रहे हैं, या आज उनके सीईओ पे इसलिए अटैक हुआ क्योंकि ये उनके फेवर में नहीं है, वो अपने और रही बात अभिव्यक्ति की आज़ादी, आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो जो इंसान ने शुरू से अभिव्यक्ति की आज़ादी तो मुंबई में तो कहीं ना कहीं है ही नहीं। अगर आप शिवसेना का जो आप देख लीजिए, एक टाइम से पहले जो सिचुएशन थी और अब की सिचुएशन में, उनमें बाहरी लोगों के लिए इतना नफरत क्यों है? वो उनको सपोर्ट क्यों नहीं करते? मेरे हिसाब से बाहरी लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। ये हमारी इंडिया जो है ना, कई भाषाओं, कई स्टेट और कई चीज़ों से मिलके बना है, तो कहीं ना कहीं ये इनका जो शिवसेना की जो स्थिति है, बस अब आप देख लीजिए बीएमसी चुनाव आने वाले हैं, इनकी हालत बहुत बुरी होगी। ये बिहार में जाके चुनाव लड़ते हैं, जमानत जब्त हो जाती है, ठीक है, और अब आप देख लीजिए आने वाले बीएमसी चुनाव में इनकी क्या हालत होने वाली है। करूँगी इसमें कि झूठ की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती है। ये जो बार बार बोलते हैं ना, जैसे अभी मंजीत जी ने बोला था कि इनको डर लगा हुआ है, या ये अर्नब सर को बोलते हैं मुझे बचा लो बचा लो, उन्हें बचने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्हें इतना ही डर होता ना, उन्हें अपने इतनी चिंता होती, तो वो इस मुद्दे को, पालघर का मुद्दा हो या वो सुशांत केस का मुद्दा हो, दिशा साल्यान का मुद्दा हो, वो उस आवाज़ नहीं उठाते। जो डरता है वो सिर्फ शांत रहता है। और अगर ये
सोचते हैं ना अर्नब जी दब जाएंगे, उनके साथ पूरा देश खड़ा है, पूरी जनता खड़ी है और इन्हें यही डर है कि ये देश की जनता अर्नब के साथ है और अर्नब जब तक अर्नब लड़ेंगे तब तक ही जनता हम लोग उन्हीं के साथ है और आखिरी दम तक उनके साथ लड़ते रहेंगे। और सुशांत के लिए वो जो हम न्याय की आवाज़ आज तक हमने उठाई हुई है ना, वो हमेशा उठी रहेगी। तो ये सोचना ये बंद करें कि अर्नब सर जैसे इंसान को अपनी जान की भीख मांगने की जरूरत है। भीख ये लोग मांग रहे हैं क्योंकि ये जो हलक तक इनकी आ चुकी है ना, ये बस बाहर आने की देर है, बाकी इनका सब बस एक ऊपर जाने की देर है इनकी, क्योंकि इनकी पूरी सत्ता तो तहस नहस हो चुकी है। ये लोग बर्बादी के एक प्लेटफॉर्म हो चुका है, वो चरम सीमा पर है, वो पहुंच चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना एक लॉ बुझने से पहले फड़फड़ाती है, ये वो फड़फड़ाहट है। जिस तरीके से सर मैम ने बोला कि लॉ उनकी बुझने वाली है, तो क्या लगता है आपको जब सुशांत सिंह राजपूत की जब डेथ हुई थी तब उस वक्त जो बॉलीवुड इंडस्ट्री थी उसकी तो डेथ हो ही गई थी, कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं महाराष्ट्र सरकार की भी वो खात्मा था महाराष्ट्र सरकार का भी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ थी उसके बाद एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि ये सुसाइड है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उनका मर्डर किया गया था, संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई थी, उनकी बॉडी मिली थी। तो ये नई बात नहीं है, ये होता है अक्सर। जैसे दिव्या भारती हो, दिशा सालियान को भी 14वीं मंजिल से किस तरीके से फेंका गया था, हमने देखा है। तो ये महाराष्ट्र में कोई नई बात नहीं है, ये अक्सर होता रहता है। जो कोई अच्छा कलाकार होता है, जो सच की बातें करता है, जो समाज में कुछ अच्छाई का काम करना चाहता है, उसको ये ऐसे ही करते हैं। जितनी भी नेपोटिज्म वाले लोग हैं मुंबई में, वो किसी को आगे आने ही नहीं देते। कोई बिहार से हो चाहे कोई यूपी से हो, वो उनको आने नहीं देना चाहते, क्योंकि जब अगर कोई आउटसाइडर आ जाएगा वहाँ पर मुंबई में, तो उनकी कहानी ख़त्म हो जाएगी, उनकी फिल्में उनसे छीनने लगेंगी। क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं है इंडिया में, हिंदुस्तान है, टैलेंट की कमी नहीं है। तो सुशांत सिंह राजपूत की जो मिस्टीरियस डेथ थी, जो उनका मर्डर था, उनको प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि ये सुसाइड है। और जिस तरीके से बेरहमी से उनको मारा गया, तो हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द CBI 302 की धारा लगाकर गुनहगारों को फांसी दे। और जितने भी ये काले कारनामे मुंबई में चल रहे हैं, चाहे ड्रग्स पेडलिंग का काम हो, अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से NCP द्वारा ड्रग्स पेडलरों पर कार्रवाई की जा रही थी, आज अर्जुन रामपाल को अभी समन जारी किया गया है और उनकी फिर से पूछताछ होगी। भारती सिंह को भी अभी कुछ ही दिनों पहले पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उनके पति को और उनको पूछताछ के दौरान जब उनको बेल मिल गई थी, तो वो विक्ट्री साइन शो कर रहे थे, जैसे पता नहीं कौन सी शान का काम करके आए हैं। हम इतने आदर के साथ उनका सम्मान करते थे, हम देखते थे, उनका कॉमेडी शो भी देखते थे, कॉमेडी क्वीन कही जाती थी भारती सिंह। पर जिस तरीके से उन्होंने अपना ये दूसरा चेहरा दिखाया है, दूसरा रूप दिखाया है, उससे साफ पता लगता है कि इनके दो रूप हैं, ये दोगले लोग हैं। और जिस तरीके से ये हमेशा लोगों को बेवकूफ़ बनाते आए हैं, वो नहीं चलने वाला। सोशल मीडिया की पावर है और जितनी भी जनता है हमारी हिंदुस्तान की, वो जागरूक है। ये पुराना भारत नहीं है, नया भारत है और जनता सब जानती है, जनता सब देख रही है और इनको जवाब मिल रहा है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं बॉयकट, बॉलीवुड के चलते इनकी फिल्में जितनी भी आ रही हैं, नेपोटिज्म वाले जितने भी हैं, इनकी फिल्में बॉयकट हो रही हैं और इनको करोड़ों रुपए का घाटा हो रहा है। तो ऐसा ही होता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। सर जिस तरीके से जो है रिपब्लिक चैनल को बार बार टारगेट किया जा रहा था, उसके बाद अर्नब गोस्वामी जी को बार बार टारगेट किया जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक चैनल को ही क्यों? क्या उनके पास ऐसे कोई पुख्ता सबूत हैं जिससे वो पूरी शिवसेना NCP और कांग्रेस है, उनकी तीनों की अलायंस जो सरकार है, वो गिरा सकते हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, ये जो महाविकास अघाड़ी सरकार है, ये 3 टांग पे चलने वाली सरकार है। इनके पहियों का साइज़ है ना अलग अलग है, तो ये बहुत जल्द गिरने वाली है। पहली तो बात ये है। अब देखिए चुनाव आने वाला है, मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि ये किस मुंह से जाएंगे जनता से चुनाव वोट मांगने के लिए। तो जनता तो भिगो के जूते मारने वाली है इनको, और इनको एक भी वोट मिलने नहीं वाला है। जितने अभी आपने देखा कि जो हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था बाला साहब ठाकरे जी को, उनके बेटे उनका नाम बदनाम करने पे तुले हुए हैं। प्रताप सरनायक, जिनके घर से पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड मिला, वो हिंदुत्व की पक्ष लेने वाले लोग हैं, हिंदुत्व की बात करने वाले लोग हैं। उनके घर से अगर पाकिस्तान के क्रेडिट कार्ड मिल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये हिंदुस्तान में चल क्या रहा है, मुंबई में चल क्या रहा है। तो मैं इनको बोल देना चाहता हूँ कि देखिए, आप जनता को ना और मूर्ख नहीं बना सकते। जितना आप बना चुके थे वो बना चुके थे, पर अब ऐसा नहीं होने वाला है। जनता सब जानती है, कोई वोट नहीं मिलने वाला है, ना आपकी सरकार कभी आने वाली ही है। और प्रताप सरनायक जी बहुत जल्दी जेल जाने वाले हैं। उनके बेटे भी ईडी के द्वारा जो कार्रवाई हुई है, वो जल्द से जल्द जेल जाने वाले हैं। ईडी उनको छोड़ेगी नहीं,